नमस्कार साथियों, आप सभी को सहाय स्टडी 2871 में आप सभी को स्वागत है। तो चलिए आज हम जानेंगे फिर से बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहें और न्यू है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने किया था। पैतृकर्ता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट में होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केंद्र अवस्थित होता है, हैदराबाद में अवस्थित है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। आरएनए का संश्लेषण होता है डीएनए से होता है। डीएनए केंद्रक में होता है, क्रोमोसोम के रूप होते हैं। डीएनए बहुलक है, न्यूक्लियोटाइड्स का है। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है डीएनए देता है। प्रोटीन का निर्माण करता आरएनए करता है। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है, हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है। कोशिका के अंदर का प्रवाह किसके द्वारा होता है? आरएनए के प्रवाह द्वारा होता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। तो अब हम जानेंगे वनस्पति विज्ञान के बारे में। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेटस है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है क्लर्स लिनियस को कहा जाता है। वनस्पति का जगत बड़ा समूह है, थैलोफाइटा का है। थैलोफाइटा समूह के पौधा होता है, सुकाय पौधा होता है। सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह है बायोफाइटा है। प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है बायोफाइटा को माना जाता है। सबसे बड़ा बायोफाइटा है डायनोसोनिया है। सबसे छोटा बायोफाइटा है वो पिप्स है। संवहन उत्तक जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव होता है बायोफाइटा में होता है। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता बायोफाइटा कहलाता है। टेरिडोफाइटा समूह का पौधे उगते हैं, नम एवं छायादार स्थानों पर उगते हैं। सबसे छोटा टेरिडोफाइट्स है, एजोला है। तो हम जानेंगे शैवाल के बारे में साथियों। तो शैवाल का अध्ययन कहलाता फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। आंतरिक क्षारीय प्रोटीन युक्त भोजन जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, क्लोरेला शैवाल से प्राप्त करते हैं। आयोडीन बनाने में उपयोगी शैवाल होते हैं, लेमनेरिया होता है। सबसे बड़ा शैवाल होता है माइक्रोसिस्टिस होता है। छोटा शैवाल होता है क्लेमाइडोमोनास होता है। तो अब हम जानेंगे कवक के बारे में साथियों। कवक है बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है। कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी कहलाता है। प्रमुख कवक है ईस्ट, मशरूम, खमीर है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। कवक में भोजन संचित रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है संचित। डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, सेरोमाइसेस नामक कवक का उपयोग किया जाता है डबल रोटी में। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट के द्वारा होता है। खराब उद्योग में प्रयोग होता है ईस्ट होता है। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ब्रेड और मुलायम और लचीला बनाने के लिए किया जाता है। तो हम जानेंगे लाइकेन के बारे में। लाइकेन बने होते हैं कवक एवं शैवाल से बने होते हैं। लाइकेन शब्द का प्रथम प्रयोग होता है थियोफ्रेटस ने किया था प्रयोग। पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है कोर्टिकोलर्स कहलाता है। चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है सेक्सिकुलर्स कहलाता है। गोबर पर उगने वाला कवक कहलाता है क्रोपोफिल कहलाता है। लाइकेन सहायक होता है मृदा निर्माण में होता है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है रोसेला लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। इत्र बनाने में उपयोग लाया जाने वाला लाइकेन है वेरिया एवरेनिया रेमनीला उपयोग में लाया जाता है। अनावृत बीजी के बारे में जानेंगे। अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म समूह के पौधों बीज होते हैं, नगन आवरण नहीं होता है इसमें।
सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा होता है सिकोया में होता है। सबसे छोटा अनावृत बीजी है जैमिया पिग्मिया है। साबूदाना प्राप्त होता है साइकस से प्राप्त होता है। अनावृत बीजी पौधा में परागण की क्रिया होती है वायु के माध्यम से होती है। अब हम जानेंगे साथियों आवृत बीजी के बारे में। आवृत बीजी एंजियोस्पर्म समूह के पौधों में बीज होते हैं, फल के अंदर होते हैं। सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा होता है यूकेलिप्टस होता है। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा बोलोफिया है। सबसे छोटा जीव होता है आक्रिड जो होता है। सबसे बड़ा बीज होता है लोडिसिया होता है। सबसे ऊंचा पौधा होता है सिकोया स्पेमरबीरेंस होता है। नेसी कुल के पौधे हैं आलू बैगन टमाटर तंबाकू मिर्च ये सभी सोलेनेसी पौधे का रूप है। सब रूटेसी कुल के पौधे हैं नींबू संतरा बेल मौसमी है रूटेसी कुल के पौधे हैं। रोजेसी कुल के पौधे सेब नाशपाती गुलाब रस भरी होते हैं। मलबेसी कुल के पौधे होते हैं कपास भिंडी गुड़हल ये सभी मलाबेसी के पौधे होते हैं। मटर किस कुल का पौधा होता है लेग्यूमिनेसी का होता है। गन्ना किस कुल का पौधा होता है ग्रेमनी कुल के होता है। लौंग किस कुल का पौधा होता है मिटेंसरी कुल के होते हैं। लौंग के तेल का प्रमुख घटक क्या है यूरेनॉल है। तो अब हम जानेंगे जड़ तथा पत्तियां के बारे में साथियों। तो आप सब ऐसा ही हमारे वीडियो से जुड़े रहें और अपने साथियों के पास शेयर कर दें और न्यू है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों का अवरोही भाग होता है जड़ होता है। तो कुरूपी जड़ के उदाहरण है मूली है। कुंभी रूपी जड़ के उदाहरण है सलजम है। शंकराबार जड़ के उदाहरण है गाजर है। गांठेदार जड़ के उदाहरण है शंकरकंद है। जड़ों को रूपांतर है मूली गाजर सलजम है। तने के रूपांतर है आलू अदरक हल्दी है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना है। कंद के उदाहरण है आलू है। घन कंद के उदाहरण है ओल अरबी है। परकंद के उदाहरण है अदरक हल्दी। सलकंद के उदाहरण है प्याज लहसुन। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्यों सल्फेनिक अम्ल के कारण आते हैं। लहसुन में गंध का कारण होता है लाइसिन के कारण होता है। ये छिन्नता का कारण है कैपेसिन होता है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना है। दलहनी पौधों के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह कहलाता ऑक्जेनोमीटर कहलाता। तना पत्तियों एवं कली से नया पौधा प्राप्त करना कहलाता कायिक प्रबंधन कहलाता। आलू का कायिक प्रबंधन होता है तना से होता है। बायोफिल्म में कायिक प्रबंधन होता है पत्ता से। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषित अंग है पत्तियों में अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं रंध्र होते हैं। पत्तियां सांस लेती है स्टोमाटा से लेती है। तो आज का हम इतना ही रहने देते साथियों।